ओके, सो आज बात करते हैं हम लोग प्रिसीजन और एक्यूरेसी की। व्हाट इज प्रिसीजन और व्हाट इज एक्यूरेसी? देखिए, जो प्रिसीजन और जो एक्यूरेसी होती हैं, एक्चुअली इनको हम लोग यूज करते हैं टू डिटरमाइन दी रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। क्या मतलब? देखिए, क्या होता है ना, जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, जो मैक्रो थिंग्स होती है, उनको मेजर करना आसान होता है। और उसके मेजरमेंट में जो गलती के चांस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। लेकिन जो भी माइक्रो थिंग्स होती हैं, जो बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजें होती हैं, है ना, जैसे कि एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत ही जो माइक्रो लेवल पे चीजें होती हैं, उनको जब हम मेजर करते हैं तो मेजर करते समय हमारे से मोस्टली यहाँ पे क्या होते हैं, इसमें एरर्स आ जाती हैं। ठीक है। अभी जो एरर्स आती हैं, इन एरर्स को आप किस लिमिट तक इसको आप टॉलरेट कर सकते हो, इस टॉलरेंस की जो लिमिट होती है उसको पता लगाने का जो तरीका होता है उसको हम बोलते हैं प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। क्लियर? नाउ, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज दिस एक्यूरेसी मीन्स। एक्यूरेसी का मतलब होता है करेक्टनेस। एक्यूरेसी स्टैंड फॉर करेक्टनेस। करेक्टनेस माने क्या? कि जो भी आप डेटा को बार बार मेजर कर रहे हो, वो जो रीडिंग आ रही है, वो आपका जो भी वैल्यू है, करेक्ट वैल्यू, उसके कितना क्लोज है। ठीक है, आपको मैं समझाता हूँ, एग्जांपल देखिए। मान लीजिए, अगर हम इसको ऐसे समझे, मान लीजिए कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट का वेट मान लीजिए है 20 ग्राम। ठीक है। और मान लीजिए कोई स्टूडेंट है। ठीक है, कोई स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है, बैलेंस का यूज कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को वेट करने के लिए। ठीक है। अब मान लो इसने पहली बार मेजरमेंट किया। ठीक है। और जब इसने इसको पहली बार मेजरमेंट किया तो मान लीजिए इसका जो वैल्यू आया वो आया 19.8 ग्राम। ठीक है। फिर स्टूडेंट ने दोबारा सेकेंड टाइम इसको मेजर किया। मान लीजिए इसका वैल्यू आया 20.2 ग्राम। फिर स्टूडेंट थर्ड टाइम इसको मेजर किया। इसका वैल्यू आया, सपोज इस बार इसका वैल्यू आया 19.9 ग्राम। और इसको जब इसको फोर टाइम मेजर किया, स्टूडेंट का जो वैल्यू आया वो आया 20.1 ग्राम। तो आप नोटिस करना, स्टूडेंट ने इसको कितनी बार मेजर किया? 4 टाइम्स, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है। हर बार वैल्यू क्या आ रही है? अलग अलग आ रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक्यूरेट आ रही है? तो अभी तो लग रहा है एक्यूरेट तो नहीं है, क्योंकि करेक्टनेस वैल्यू जो है वो 20 ग्राम है। ठीक है। लेकिन अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 20 ग्राम। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अलग अलग मेजरमेंट करने पर जो एवरेज वैल्यू आ रही है, इट इज गेटिंग क्लोज टू दी करेक्ट वैल्यू, और यू कैन से इट इज गेटिंग क्लोज टू दी रियल वैल्यू। तो ऐसा मेजरमेंट जो होगा, क्योंकि ये जो मेजरमेंट है, इसका जो एवरेज वैल्यू आया वो कितना आया? 20 ग्राम, जो कि क्लोज है हमारे ऑब्जेक्ट की वैल्यू के, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? सच मेजरमेंट। ये मेजरमेंट क्या कहलाएगा? सच मेजरमेंट कैन बी कॉल्ड एज एक्यूरेट। इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक्यूरेट मेजरमेंट। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ? एक्यूरेसी का मतलब हुआ when average value when average value of different measurement is close to correct value। ओके। क्या हो रहा है यहाँ पे? एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट डिफरेंट मेजरमेंट इज क्लोज टू क्लोज टू एक्यूरेट, इज क्लोज टू, सॉरी, करेक्ट वैल्यू, क्लोज टू करेक्ट वैल्यू, then such measurement is said to be accurate। क्लियर? अगेन, व्हाट इज एक्यूरेसी मींस? एक्यूरेसी का मतलब होता है कितना करेक्टनेस है। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेट 20 ग्राम है, इसको आप वेट कर रहे हो। तो मान लो एक स्टूडेंट ने इसको वेट किया अलग अलग टाइम पर। फर्स्ट टाइम वेट किया, अलग वेट आया, सेकंड टाइम वेट किया, अलग आया, थर्ड टाइम वेट किया, अलग आया। बट जो एवरेज वैल्यू आ रही है वो आ रही है 20 ग्राम, जो कि एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट का वैल्यू के क्लोज है। तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि जो ये मेजरमेंट है ये क्या है? ये एक्यूरेट है।
ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने सेकंड टर्म पे, जिसका मतलब होता है, इसको बोलते हैं प्रिसीजन। क्या होता है प्रिसीजन? प्रिसीजन का एक्चुअल मतलब क्या होता है? प्रिसीजन का वर्ड का मतलब होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, ठीक है। प्रिसीजन मींस कंसिस्टेंसी। इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए, अगेन सेम क्वेश्चन, सेम उसी तरीके से आप इसको कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल, इसमें ये होता है कि जब हम लोग अलग अलग बार जब हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है, तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अलग अलग बार मेजर करते हैं, और अलग अलग मेजर करने के बाद जो वैल्यूज आ रही हैं वो कंसिस्टेंटली, ठीक है, कंसिस्टेंटली एक दूसरे के क्लोज आ रही हैं, बार बार एक दूसरे के क्लोज आ रही हैं, ठीक है, तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, हाई प्रिसीजन वैल्यू। ठीक है, तो जैसे मान लो, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो अ, एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है, ठीक है, और मान लो इसने अगेन 3 या 4 बार कोई चीज मेजर करी, ठीक है, और उसने जब इसको फर्स्ट टाइम मेजर किया, मान लो उसका वैल्यू आया सपोज 10.0, मान लो ग्राम आया, किसी चीज का वेट है, ठीक है। सेकेंड टाइम मेजर किया, वैल्यू आया 10.1 ग्राम। थर्ड टाइम उसको मेजर किया, सपोज वैल्यू आया 10.2 ग्राम। फोर टाइम मेजर किया, इसका वैल्यू कितना आया, 10.3 ग्राम। तो आप नोटिस करो यहाँ पे हर बार क्या हो रहा है, हर बार उसमें जो वेरिएशन आ रहा है वो 0.1 ग्राम का आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, पे कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है, ठीक है, कि हर बार जो ये स्टूडेंट है ये 0.1 ग्राम का थोड़ा थोड़ा मिस्टेक कर रहा है या एरर कर रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाई प्रिसीजन। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात और याद रखनी है कि जो अलग अलग वैल्यूज हैं, जो डिफरेंट मेजरमेंट की वैल्यूज हैं, है ना, अलग अलग जो मेजरमेंट की वैल्यू है उसके बीच में क्लोजनेस ज्यादा होना चाहिए। अगर वो क्लोजनेस ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाई प्रिसिजन। अच्छा, जो एवरेज वैल्यू आएगा, जो एवरेज वैल्यू आएगा, ये आपका क्लोज टू एवरेज, मतलब ये आपका क्लोज टू एवरेज भी हो सकता है कि आपका जो भी आपका जो करेक्ट वैल्यू है उसके क्लोज हो सकती है। सो जो आपकी एवरेज वैल्यू आएगी, ठीक है, इट कैन बी सेम एज करेक्ट वैल्यू, और इट कैन बी डिफरेंट टू करेक्ट वैल्यू, डिफरेंट टू करेक्ट वैल्यू। यहाँ पे इसको ध्यान से समझना है। क्या समझना है? एक्यूरेसी का माने क्या? एक्यूरेसी मींस कि जब आप उसको अलग अलग बार उसको मेजर कर रहे हो तो जो एवरेज आएगा वो बिल्कुल करेक्ट, जो वैल्यू है, जो आपने वैल्यू रखी है उसी के सेम आ रहा है, तो वो तो हो गया आपका हाई एक्यूरेसी। प्रिसीजन का मतलब क्या हो गया कि कंसिस्टेंसी, जो आप बार बार रीडिंग ले रहे हो, बार बार जब आप मेजरमेंट कर रहे हो, तो जो अलग अलग वैल्यू है वो एक दूसरे के कितना क्लोज आ रहे हैं, कितना वो कंसिस्टेंटली एक दूसरे के क्लोज आ रही है, सेम सेम रीडिंग आ रही है बार बार, तो उसको हम बोलते हैं हाई प्रिसीजन। अब याद रखना कि हाई प्रिसीजन के बाद जो एवरेज वैल्यू आएगी वो जो भी करेक्ट वैल्यू है उसके बिल्कुल सेम हो सकती है, उसके अलग हो सकती है। ठीक है, अगर वो उसके बिल्कुल सेम हो रही तो हम उसको बोलेंगे हाई प्रिसीजन, हाई एक्यूरेसी। अगर मान लो जो एवरेज वैल्यू है वो करेक्ट वैल्यू से अलग आ रही तो हम क्या बोलेंगे, हाई प्रिसीजन और पोर एक्यूरेसी। तो उसके हिसाब से हमारे पास 3 टाइप के या 4 टाइप के रिजल्ट बन सकते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा व्हाट इज एक्यूरेसी मींस, व्हाट इज प्रिसिजन मींस। एक्यूरेसी में हम क्या देखते हैं, सिर्फ जो एवरेज वैल्यू आ रही है अलग अलग मेजरमेंट की, वो आपकी जो करेक्ट वैल्यू है उसके कितना क्लोज है। वो जितना क्लोज होगी उतना ज्यादा हाई एक्यूरेसी, अगर सेम तो हाई एक्यूरेसी होगी। प्रिसीजन का मतलब क्या होता है कि जो आप अलग अलग, जो आप डिफरेंट वैल्यूज नोट कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, उनके बीच में क्लोजनेस कितनी है। ठीक है, और क्लोजनेस होने के बाद जो एवरेज वैल्यू आएगी वो आपकी जो करेक्ट वैल्यू है उसके सेम हो सकती है, उससे क्लोज हो सकती है, या उससे वो डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपके पास यहाँ पे आपके पास 4 रिजल्ट बन जाते हैं। तो कौन कौन से 4 रिजल्ट बनते हैं, देखिए। अगर हम यहाँ पे आपके पास 4 रिजल्ट की बात करें तो आपके पास एक रिजल्ट कहलाता है हाई एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन, हाई प्रिसीजन, एक तो ये रिजल्ट होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपके पास? दूसरा होता है आपके पास कि हाई प्रिसीजन बट पुअर एक्यूरेसी। नेक्स्ट क्या होगा आपके पास?
हाई एक्यूरेसी बट पुअर प्रिसीजन। और लास्ट वाला आप क्या ले सकते हो, फोर्थ वाला, कि पुअर एक्यूरेसी एंड पुअर प्रिसीजन। तो चार आपके पास ये आउटकम हो सकते हैं, हाई एक्यूरेसी, हाई प्रिसीजन। सबसे पहले हम बात करते हैं हाई हाई एक्यूरेसी और हाई प्रिसीजन का मतलब क्या होता है। हाई एक्यूरेसी और हाई प्रिसीजन का मतलब हो गया कि जो आप अलग अलग रिजल्ट ले, जो आप अलग अलग मेजरमेंट कर रहे हो, ठीक है, उसमें लगातार कंसिस्टेंसी है, और उसका जो एवरेज है वो बिल्कुल करेक्ट वैल्यू के पास आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन। ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 2 3, ऐसे मान लो हम 3 4 मेजरमेंट ले लेते हैं। मान लो आपने एक मेजरमेंट किया और यहाँ पे हम लोग एक एवरेज ले लेते हैं, मान लो। ठीक है, समझने के लिए थोड़ा सा। तो मान लीजिए कि आपका एक रीडिंग है, सपोज रीडिंग है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, 10 रीडिंग, और 10, ये मान लो सपोज दिस इज 10 सेंटीमीटर। पहली बार मेजर किया, मान लो यहाँ पे 19 पॉइंट सपोज 9 सेंटीमीटर आया। सेकेंड टाइम मेजर किया, इट्स 10 सेंटीमीटर। और उसके बाद जो आपने नेक्स्ट टाइम किया, 10.1 सेंटीमीटर। ठीक है, एवरेज कितना आएगा, एवरेज आएगा 10 सेंटीमीटर। तो आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पे एवरेज जो है वो 10 सेंटीमीटर आया, और यहाँ पे हम लोग 10 सेंटीमीटर को हम लोग एज अ करेक्ट वैल्यू लेके चल रहे हैं। ठीक है, मान लो कोई मेजरमेंट से जो करेक्ट वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर है। क्लियर। तो पहली बार मेजर किया 10.1, फिर उसके बाद 10, फिर 10.1। तो आप नोटिस करो यहाँ पे एक्यूरेसी हाई है, क्योंकि जो आपका एवरेज आया है 10 सेंटीमीटर, वो आपकी जो करेक्ट वैल्यू है उसके सेम है, बिल्कुल से क्लोज है। दूसरा, इसमें आप नोटिस कि इसमें जो डिफरेंस आ रहा है अलग अलग मेजरमेंट में, उसमें कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है, 0.1 का डिफरेंस चल रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाई एक्यूरेसी, हाई प्रिसीजन। दूसरा होता है हाई प्रिसीजन बट पुअर एक्यूरेसी। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगेन यहाँ पे हम लोग 2 3 मेजरमेंट ले सकते हैं। जैसे सपोज इमेजिन करो कि यहाँ पे मान लो सपोज यहाँ पे आपने पहली बार इसको मेजर किया, सपोज द मेजरमेंट इज अबाउट, सपोज मान लो यहाँ पे मेजरमेंट आया 10.2 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर आपने मान लो यहाँ पे इसको आपने उसको मेजर किया, यहाँ पे आपका आया 10 पॉइंट सपोज 1 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर मान लो आपने यहाँ पे इसको मेजर किया, और मेजर करने के बाद आपका यहाँ पे आया 19.8 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं दिखा रही है ना। यहाँ पे 0.2 का डिफरेंस चल रहा है, यहाँ 0.2 का डिफरेंस चल रहा है, यहाँ 0.1 का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है। और उसका जो एवरेज वैल्यू है वो भी अलग आएगा, वो बिल्कुल ऐसा टेस्ट नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपका जो है सेम का सेम हो जाए। सपोज यहाँ पे एवरेज, सपोज द एवरेज हेयर कम्स टू बी अबाउट 10.1, मान लो कुछ ऐसा आया। ठीक है, तो 10 नहीं आएगा, 10 से डिफरेंट आएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाई प्रिसीजन। इसको हम क्या बोलेंगे, हाई, पुअर एक्यूरेसी है बट प्रिसीजन इज बेसिकली हाई। इसमें एक्चुअली कुछ गड़बड़ी हो रही है, 1 मिनट की। इसमें यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, थोड़ा सा हम लोग डेटा को चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा करेक्टनेस में रहे ताकि। इसमें थोड़ा सा हमें डेटा को करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। हमें यहाँ पे क्या करना है, हाई प्रिसीजन मतलब सेम सेम डिफरेंस रहेगा, बट उसका जो एक्यूरेसी है वो पूरा रखना है। तो मान लीजिए सपोज यहाँ पे एवरेज हम ले लेते हैं। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे एवरेज कर दिया 10.2, मान लो ऐसे ले लेते हैं। ठीक है। तो मुझे इसके हिसाब से रीडिंग को एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा हम लोग इसको आरबीआई डेटा लेके चल रहे हैं। तो सपोज मान लो यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया 10.2। ठीक है, 10.4 एंड 10.6। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको इस तरह से इसको लेंगे, तो 10 पॉइंट इधर चलेगा 4, तो 10.4 हो जाएगा आपका ये एवरेज। तो आप नोटिस कीजिए बेटा यहाँ पर कि 0.2 का डिफरेंस चल रहा है, मतलब हाई प्रिसीजन है ना। 0.2 का डिफरेंस यहाँ पर भी, यहाँ भी 0.2 का डिफरेंस, यहाँ भी पॉइंट डिफरेंस है, तो प्रिसीजन तो हाई है। लेकिन जो एवरेज वैल्यू आ रही है वो हमारी 10 के बराबर नहीं आ रही है, वो 10.4 हो गया। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि हाई प्रिसीजन बट पुअर एक्यूरेसी। ठीक है। तीसरा हो सकता है कि हाई एक्यूरेसी बट वेरी पुअर प्रिसीजन। ठीक है, मतलब आपने इसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल, कि आपने हिट एंड ट्रायल किया।
तो आपका प्रिसिजन तो बढ़िया नहीं आया, बट हाँ आपका जो एवरेज वैल्यू आया वो 10 आ गया। ठीक है, ये आपका जो है ये आपका 10 सेंटीमीटर माइनस एवरेज आ गया। वो कैसे आ गया, उसको आप अलग अलग तरीके से कैसे हो, तो तीन हम रेडी लेके चलेंगे। सपोज मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। तो सपोज मान लो यहाँ पे हम इसको ले सकते हैं 19.7। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पे इसको ले लिया 19.7। यहाँ पे आप इसको लो लो 10.4। और ये मान लीजिए आपने इसको यहाँ पे ले लिया 19.7, और ये आपका 3 में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 19.9। ठीक है, तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे कंसिस्टेंसी तो है नहीं है। 19.7 है, देखो यहाँ पे 0.3 है, यहाँ पे 0.4 है, यहाँ पे 0.1 का डिफरेंस चल रहा है। तो यहाँ पे नोटिस करो कि इसमें जो प्रिसीजन है वो कैसा है, वो पुअर प्रिसीजन है, क्योंकि डिफरेंस बराबर नहीं चल रहा है। लेकिन क्योंकि जो एवरेज है वो 10 आ गया आपका। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, हाई एक्यूरेसी है। तो इसको हम बोलते हैं थर्ड पॉइंट, दैट इज हाई एक्यूरेसी बट पुअर प्रिसीजन। फोर्थ क्या होता है, पुअर एक्यूरेसी इन पुअर प्रिसीजन। इसमें आप कुछ भी रैंडमली वैल्यू ले लो, क्या बिगड़ जाएगा इसमें, है ना। सपोज 9.7 ले लिया, यहाँ पे मान लो आपने ले लिया 10.1 ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया 10.3 ले लिया। तो अगर आप यहाँ पे इसका एवरेज निकाल के चलोगे तो इट्स अबाउट समथिंग, मान लो 10 पॉइंट, मान लो यहाँ पे 10 पॉइंट आपका 1 आ। ठीक है, मान लो ऐसे रेंडमली। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पुअर प्रिसीजन और पुअर एक्यूरेसी। समझ में आ रही है बात। तो इस तरह से हमारे पास चार रिजल्ट बन सकते हैं। हाई एक्यूरेसी, हाई प्रिसीजन। हाई एक्यूरेसी हाई प्रिसीजन में क्या होगा, कंसिस्टेंसी मेजरमेंट में बराबर बनी रहेगी, और जो एवरेज आएगा उसकी जो वैल्यू आएगी वो करेक्ट मेजरमेंट के बराबर आएगी, या उसके बिल्कुल क्लोज आएगी। दूसरा है हाई प्रिसीजन पुअर एक्यूरेसी। इसमें क्या होगा, इसमें अगेन कंसिस्टेंसी बढ़िया होगी, लेकिन जो एवरेज होगा वो डिफरेंट आएगा। तीसरा है हाई एक्यूरेसी बट पुअर प्रिसीजन। इसमें क्या होगा, इसमें मेजरमेंट जो होगा वो अलग अलग होगा, मेजरमेंट वैल्यू विल बी डिफरेंट, बट यस द एवरेज विल बी सेम एज ट्रू और करेक्ट वैल्यू। दिस इज बेसिकली लक फैक्टर यहाँ पे काम करता है कि आपका एक्यूरेसी अच्छा हो गया है। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट क्या होता है कि दोनों ही पोर हो जाएगा, ना तो एक्यूरेसी होगी ना प्रिसीजन। तो इस तरीके से हम लोग प्रिसीजन और एक्यूरेसी को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है आप लोगों को। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो एक मेजरमेंट है, द मेजरमेंट कैन हैव गुड एक्यूरेसी बट पुअर प्रिसीजन। ठीक है, मेजरमेंट, ये आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में से सवाल लेता है कि जो मेजरमेंट होगा, मेजरमेंट, ठीक है, रिमेंबर, इट कैन हैव इट कैन हैव गुड एक्यूरेसी, गुड एक्यूरेसी बट पुअर प्रिसीजन। बताया था ना थोड़ा पहले कि कोई भी मेजरमेंट है उसका हो सकता है कि एक्यूरेसी उसका बढ़िया हो, बट उसका प्रिसिजन जो है वो मतलब अच्छा नहीं, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। अभी हम लोग को थर्ड केस डिस्कस किया था, वो ये वाला ही है। ठीक है, बिकॉज जो एवरेज है, ऐसा क्यों होता है कि एक्यूरेसी बढ़िया है बट पुअर प्रिसिजन के बावजूद एक्यूरेसी बढ़िया है, उसका रीजन क्या होता है। उसका जो रीजन होता है वो होता है कि एवरेज जो आया है, ठीक है, वो किसके क्लोज है, वो क्लोज टू है करेक्ट वैल्यू। क्योंकि एवरेज जो है वो करेक्ट वैल्यू के क्लोज है, इसलिए एक्यूरेसी बढ़िया हो गई है। ठीक है, सेम वे आपको याद रखना है कि गुड प्रिसीजन डजंट गारंटी, गुड प्रिसीजन डज नॉट एंश्योर और डजंट गारंटी, गुड प्रिसीजन डज नॉट एंश्योर गुड एक्यूरेसी। ये भी सही है ना भाई, हो सकता है कि आपने कंसिस्टेंसी बढ़िया है, लेकिन एग्जैक्टली आप एवरेज जो है वो बढ़िया नहीं आया है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो रिमेंबर कि मेजरमेंट कैन हैव गुड एक्यूरेसी बट पुअर प्रिसीजन, और ये भी याद रखना है कि मेजरमेंट कैन हैव गुड प्रिसीजन बट इट डजंट एंश्योर द गुड एक्यूरेसी। ठीक है, error in measurement when the same mistake is made repeatedly, this is called systematic error। तो सिस्टमेटिक एरर का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कि जो मेजरमेंट है उसमें जो एरर्स है, अगर उसमें सेम मिस्टेक्स को बार बार रिपीट किया जाए, ठीक है,
तो उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर का मतलब क्या होता है? सिस्टमेटिक एरर का मतलब होता है कि सेम मिस्टेक, सेम मिस्टेक, सेम मिस्टेक इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। तो अगर आप एक ही मिस्टेक को बार बार रिपीट कर रहे हो, इसको बोलते हैं गुड प्रिसीजन। समझ में आ रही है बात? भाई सेम चीजें बार बार रिपीट कर रहे हो ना, तो ये तो बढ़िया हो गया। लेकिन फिर भी वो मिस्टेक है। क्यों मिस्टेक है? क्योंकि एक्यूरेसी इसमें बहुत पुअर है। तो उस केस में आपको सिस्टमेटिक एरर मिलेगा। सिस्टमेटिक एरर मतलब क्या होता है इसमें? कि यू हैव गुड प्रिसीजन बट यू डोंट हैव गुड एक्यूरेसी। तो उसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी व्हाट इज एक्यूरेसी एंड व्हाट इज प्रिसीजन। कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इसको पढ़ने के बाद प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन जैसे एक सवाल ये है कि सवाल जैसे आपको लगता है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि कैन अ मेजरमेंट, कैन अ मेजरमेंट बी प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट? पहला सवाल ये है कि क्या कोई मेजरमेंट प्रिसाइज हो सकता है, मतलब कंसिस्टेंसी हो सकती है उसमें, बट नॉट एक्यूरेट, बट एक्यूरेसी इज वेरी पुअर। इसको बताना है, जस्टिफाई करना है। सेकंड सवाल है, सेम सवाल है, इसको पलट देंगे। कैन अ मेजरमेंट, ओके, बी accurate? कैन अ मेजरमेंट बी accurate बट नॉट प्रिसाइज? ये भी जस्टिफाई करना है, इसके आप लोगों को जवाब देने की कोशिश करनी है। हो सके तो कमेंट बॉक्स में इसके जवाब देना। ठीक है। तीसरा एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे को ले सकते हैं, विच इज मोर अफेक्टेड बाय सिस्टमेटिक एरर? विच इज मोर affected by systematic error? एक्यूरेसी और प्रिसीजन, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। एक ये सवाल का जवाब देना है। एंड वन वन मोर क्वेश्चन हम एक को ले सकते हैं यहाँ पे समझने के लिए, कि मान लीजिए अ वेट बैलेंस गिव्स अ रीडिंग ऑफ, एक सवाल है कि अ वेट, अ वेइंग बैलेंस, अ वेइंग बैलेंस gives a reading, okay, gives a reading of, suppose it gives a reading of 20.1 gram, 20.1 ग्राम एंड 20.1 ग्राम। आसान सवाल है। ठीक है। हर बार 20 ग्राम रीडिंग दे रहा है फॉर 25, यू कैन से फॉर 25 ग्राम ऑब्जेक्ट, 25 ग्राम ऑब्जेक्ट। द बैलेंस इज, द बैलेंस वो क्या है? द बैलेंस यू कैन से इज क्या है? इट इज, ऑप्शन ले लेते हैं जैसे कि एक्यूरेट, इट इज एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, ओके, और मान लीजिए इट इज एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज, बट नॉट प्रिसाइज। तीसरा पॉइंट आप ले सकते हो ऑप्शन कि प्रिसाइज तो है, इट इज प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज नीदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट, नीदर प्रिसाइज एंड नॉट एक्यूरेट। सो आपको ये सवाल करना है, डिस्कस करना है, इसके आंसर लिखिए।